क्या आपको पता है 1 ग्राम न्यूक्लियर फ्यूज़न फ्यूल करीब 8 टन कोल के बराबर एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। यही नहीं, कोल कई बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में रिलीज़ करता है, लेकिन न्यूक्लियर फ्यूज़न स्मॉल अमाउंट में ह्यूज एनर्जी प्रोड्यूस करता है और पोल्यूशन भी नहीं करता। यही इसे एक इन्वायरमेंटल फ्रेंडली फ्यूल बनाता है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे न्यूक्लियर फ्यूज़न फ्यूल हमारी एनर्जी प्रोडक्शन को रेवोल्यूशनाइज कर सकता है। न्यूक्लियर फ्यूज़न होता क्या है? जब दो लाइट न्यूक्लियाई एक दूसरे के साथ फ्यूज़ करते हैं, जैसे दो हाइड्रोजन न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज़ होकर हीलियम फॉर्म करते हैं, तो इस फ्यूज़न के दौरान बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है। यही प्रोसेस सन और बाकी स्टार्स में भी होता है। अगर हम सन को देखें तो वह मोस्टली हाइड्रोजन का बना है, जहां टेम्परेचर करीब 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है और प्रेशर 100 मिलियन टाइम्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी ज़्यादा होता है। हाइड्रोजन न्यूक्लियाई वैसे तो लोअर टेम्परेचर पर रिपेल करते हैं, लेकिन सन का हाई टेम्परेचर और प्रेशर न्यूक्लियाई को कोलाइड करने के लिए फोर्स करता है। सबसे पहले दो प्रोटॉन्स आपस में फ्यूज होकर ड्यूटेरियम फॉर्म करते हैं, जो पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो रिलीज़ करते हैं। फिर ड्यूटेरियम एक प्रोटॉन के साथ कंबाइन होकर हीलियम 3 बनाता है और लार्ज अमाउंट में गामा रेज रिलीज़ करता है। इसके बाद दो हीलियम 3 न्यूक्लियाई फ्यूज़ होकर हीलियम 4 बनाते हैं और साथ में दो प्रोटॉन्स और इवन मोर एनर्जी रिलीज़ करते हैं। इसी प्रकार से यह चेन रिएक्शन चलता रहता है, जिसमें लार्ज अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इसी प्रोसेस को हम न्यूक्लियर फ्यूज़न कहते हैं। न्यूक्लियर फ्यूज़न को एनर्जी के रूप में प्रयोग करने का कंसेप्ट आज का नहीं है, बल्कि 1920 में ब्रिटिश साइंटिस्ट आर्थर एडिंगटन ने पहली बार बताया था कि स्टार्स में हाइड्रोजन न्यूक्लियाई कंबाइन होकर हीलियम फॉर्म करते हैं। फिर आगे चलकर 1930 में हैंस बेथे ने प्रोटॉन प्रोटॉन चेन रिएक्शन का मॉडल दिया और 1950 में न्यूक्लियर फ्यूज़न का पहला एक्सपेरिमेंट किया गया, जिसमें दो अप्रोचेस का प्रयोग किया गया। फर्स्ट है मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट। इस अप्रोच में हम पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड की मदद से प्लाज्मा को ट्रैप करते हैं, जो फ्यूज़न के लिए ज़रूरी प्रेशर और टेम्परेचर अचीव करने में मदद करता है। सेकंड अप्रोच है इनिशियल कन्फाइनमेंट, जिसमें हम फ्यूज़न फ्यूल को लेज़र या पार्टिकल बीम की मदद से कंप्रेस करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट के बाद न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्टर टोकामैक डेवलप किया गया। आगे चलकर यूनाइटेड नेशंस ने नेशनल इग्निशन फैसिलिटी को डेवलप किया, जिसमें इनर्शियल कन्फाइनमेंट सिस्टम का प्रयोग किया गया। 2007 में इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर कैलिब्रेशन को फॉर्म किया गया, जिसका एम था कि 2030 तक न्यूक्लियर फ्यूज़न की मदद से एनर्जी प्रोड्यूस करना। 2010 में नेशनल इग्निशन फैसिलिटी ने पहली बार इनपुट एनर्जी से ज़्यादा आउटपुट एनर्जी प्रोड्यूस की। इसके अलावा कई प्राइवेट कंपनीज भी न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्टर्स बनाने में लगी है, जैसे कि टी टेक्नोलॉजीज और हेलियन एनर्जी। चैलेंजेस इन डेवलपिंग न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्टर्स। हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। फ्यूज़न रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए 100 मिलियन डिग्रीज सेल्सियस से ज़्यादा का टेम्परेचर चाहिए, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन को ओवरकम कर सके, और हमें वेरी हाई प्रेशर की भी ज़रूरत होती है ताकि न्यूक्लियाई एक दूसरे के करीब रहे। टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस। अभी हम मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट और इनर्शियल कन्फाइनमेंट का प्रयोग करते हैं, जिसमें हम प्लाज्मा स्टेट को मेंटेन करते हैं, लेकिन इनस्टेबिलिटी और टर्बुलेंस की वजह से एनर्जी लॉस होता है, जिसे सॉल्व करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मटेरियल रिक्वायरमेंट्स। जैसा कि हमें फ्यूज़न के लिए हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है न्यूक्लियर फ्यूज़न को स्टार्ट करने के लिए, तो हमें एक ऐसा मटेरियल की ज़रूरत होगी जो हाई हीट एंड प्रेशर को विथस्टैंड कर सके। हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट। अभी एक न्यूक्लियर फ्यूज़न में हम जितनी एनर्जी देते हैं, उसे हम कई गुना कम आउटपुट एनर्जी प्रोड्यूस कर पाते हैं, जिसे सॉल्व करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्टर हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? क्लीन एनर्जी प्रोडक्शन। न्यूक्लियर फ्यूज़न में कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ नहीं होता है,
यही नहीं, इसमें न्यूक्लियर वेस्ट भी कम अमाउंट में जनरेट होता है। अबुडेंट फ्यूल सप्लाई। फ्यूज़न के लिए ड्यूटेरियम और लिथियम की ज़रूरत होती है, जो हमारी अर्थ पर अबुडेंट अमाउंट में है, जो हमें आने वाले करोड़ साल तक एनर्जी प्रोड्यूस करने में हेल्प करेगा। हाई एनर्जी डेंसिटी। अगर हम न्यूक्लियर फ्यूज़न को किसी भी फ्यूल प्रोडक्शन से कंपेयर करें तो न्यूक्लियर फ्यूज़न बस कुछ ग्राम में कई टन्स ऑफ एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकता है। न्यूक्लियर फ्यूज़न हमारी एनर्जी नीड्स के लिए एक रेवोल्यूशनरी सल्यूशन है। फ्यूचर में इसका सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन क्लीन और सस्टेनेबल एनर्जी के लिए गेम चेंजर साबित होगा। सपोर्ट कर हमारे साइंटिफिक नॉलेज को हर इंसान तक पहुंचाने के मिशन को बाय शेयरिंग दिस वीडियो। लाइक करें वीडियो को और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।